हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पहले से ही क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखें जाके। क्या पढ़ रहे हैं? यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र। कौन सा? अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसमें जैसा कि आपको पता है डेली क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। क्लास नंबर 9 है और इसमें है नागरिक शास्त्र के सारे PYQ क्वेश्चन हो रहे हैं। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आपको डेली 7 बजे जुड़ना है, 7 बजे। और डेट तो आपकी आई है, जैसा कि आपको पता है डेट आ गई है दिसंबर। एग्ज़ाम डेट कितने में? एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर में। अब दिसंबर में ही आपके कन्फर्म एग्ज़ाम हो गए हैं, तो आपके पास कितना टाइम बचा है? 2 से ढाई मंथ बचे हैं, ठीक है। 2 से ढाई मंथ तो आपके पास बचे हैं, तो आपको तैयारी करनी है, तो आप इससे जुड़ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए। और सबकी डेट शीट आ गई है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवाद एक दूसरे के आधार पर भिन्न है, ये इस पर जोर किसने दिया था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद। सोल्यूशन का पढ़ते हैं। जनतंत्र जनतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है। इसका मानना है कि इसे राज्य का विकास होता है, जबकि मार्क्सवाद समाजवाद विकास स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। ये राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाकर सामाजिक आर्थिक समानता को स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, समानता के उदारवादी विचार में से निम्नलिखित में से प्रकार की समानता का अनुरूप नहीं है। निम्न में से मतलब समानता के उदारवादी विचार में निम्न में से किस प्रकार की समानता का अनुरूप नहीं है? सर आगे सामाजिक नहीं है, ठीक। सामाजिक समानता नहीं है। समानता का उदारवादी दृष्टिकोण कानूनी और सामाजिक और राजनीतिक समानता की इस बात का प्रमुख होता है और आर्थिक समानता से पक्षधर नहीं होता है। जबकि मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर हैं और समाजवादी इसके पर जोर देते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को क्या माना है? इन्होंने माना करने योग्य काम को ही क्षमता को स्वतंत्र बनाना। जो सभी मानवों को सभी जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विशेष क्रिया प्राणी मानते हैं, वे सबको एक ही स्वतंत्रता जैसे समानता जो समर्थक करते हैं, परंतु जो सिद्धांत ये मानते हैं कि तर्क, बुद्धि एवं विवेक केवल कुछ लोगों तक सीमित है, वह स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वशक्तिकार होते हैं और अग्रसर रहते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों को पर जोर अधिक देता है जो एक दूसरे के विरोध पर है, नहीं है, जो एक दूसरे का विरोध नहीं करती। 34 क्वेश्चन। अधिकार वह दावा करता है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य से लागू करता है। ये किसने कथन किया था? अधिकार वह दावा है जो राज्य समाज उसे स्वीकार करता है और राज्य से लागू करता है। ये आपका अधिकार हो जाएगा बोसांग। अधिकार का आशय होता है उन सुविधाओं और परिस्थितियों से जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वाधिक विकास करता है, वो अधिक करता है। अधिकारों को संबंध में और व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक दूसरे की गतिविधि होती है। अधिकार के बारे में बोसांके का कथन है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य से लागू करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन न्याय और सर्वलौकिक सत्य है? निम्न में से कौन सा न्याय और सर्वलौकिक सत्य है? बताओ। ये आपका सी, न्याय बंधों पर पल लेना, न्याय संबंधों पर या बंधों पर पल लेना, सी राइट आंसर होगा। न्याय से तात्पर्य है सामाजिक अर्थ से आशय से है, जिसके द्वारा मनुष्य के परस्पर संबंधों की उचित व्यवस्था को उद्देश्य में की जाती है। संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के आधार में सामंजस्य बनाए रखना, व्यक्ति के
व्यक्तित्व का विकास और समाजगत विकास को समृद्ध बनाता है। ठीक है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? यह है राज्य परस्पर परंपराओं की देन। राज्य जो क्या है, परंपराओं की देन है। अधिकारों का एक ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। रीति रिवाज लंबे समय से के पश्चात स्थिर हो जाते हैं और अधिकारों को जन्म देते हैं। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? कौन सी शक्ति होती है? ये कानूनी शक्ति नहीं है, कानूनी शक्ति होती है। वैधानिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है। रीति रिवाज और परंपराएं अधिकारों पर स्थान नहीं ले सकती हैं क्योंकि इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। हालांकि रीति रिवाज और परंपराओं को वैधानिक अधिकार उत्पन्न कर सकते हैं जब उन्हें विधि और निर्माता द्वारा मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर हमारा डी, समानता का अर्थ होता है उनके अपने व्यक्तित्व के विकास के सबके समान अवसर प्रदान करना, सबके समान ही अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या है? समानता का आशय एक ऐसे सामाजिक तथा परस्पर परिस्थिति से होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास से समान अवसर प्रदान हो तथा उसके साथ ही उस असमानता को समापन हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक समस्या हो। रास्की ने अपने समानता संबंधी विचार के अंतर्गत दो बिंदुओं पर जोर दिया है, जो कौन से? एक विशेषाधिकार, एक अशक्त समानता। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ। स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, स्वतंत्रता और समानता के पूरक है, ना कि विरोधी। ठीक है। पढ़ देते हैं देखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है स्थापित करती है। राजनीतिक चिंतकों की अत्यंत गंभीर समस्या रही है कि जो समाज की विद्यमान है, क्योंकि जब हम स्वतंत्रता पर जोर देते हैं तो उससे समानता प्रभावित होने लगती है, और जब हम समानता पर जोर देते हैं तो उसे स्वतंत्रता प्रभावित होने लगती है। किंतु जब हम स्वतंत्रता पर जोर देते हैं तो समानता को मानवीय दृष्टिकोण से गंभीरपूर्ण विचारों को इस बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे को पूरक मानना चाहिए, ना कि विरोधी, क्योंकि मतलब संसार होता है हितों की ओर से हित का अलग के लिए चढ़ाई बढ़ाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, किसने कहा था अधिकार विवेक पर आधारित है? किसने कहा था विवेक आधार पर विवेक अधिकारित वह मांग है जिससे समाज समानता देता है और राज्य से लागू करता है। ये आपको पढ़ी थी वो शांति। ठीक है। डी राइट आंसर। इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। वो सांख्य प्रमुख आदर्शवादी विचारक थे जो ये कहते हैं कि अधिकार विवेक का अधिकार है, ऐसी मांग है जो समाज उसे मानता है और राज्य से लागू करता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कौन है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। किसका भाग है? ये आपका हो सामाजिक समझौते का भाग। सामाजिक समझौते का भाग हाब्स लॉक्स और दूसरों का समाज राज्य को सामाजिक समझौते का सिद्धांत से संबंधित है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लॉक भी जीवन स्वतंत्रता और स्वतंत्र के प्राकृतिक अधिकार को मान्यता देते हैं। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं? कौन सा अधिकार मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं? ये कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, कानून के द्वारा सुरक्षित होते हैं, उनका उल्लंघन करने पर राज्य को दंडित किया जाता है। लिबर्टी शब्द किससे संबंधित है?
लिबर्टी शब्द किससे संबंधित है? ये है लीबर। स्वतंत्रता का अंग्रेजी तात्पर्य है लिबर्टी, लेकिन लेटिन भाषा का शब्द है। लिबर्टी मतलब लेबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता, और स्वतंत्रता की दिशा की ओर संकेत करता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, ये कथन किसने कहा? GDH को। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, ये बात है जो कितनी बार पूछा। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के विरोध कथन ये कथन खोलने का था। ये कथन का आशय होता है कि बिना आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए व्यक्ति या राजनीतिक स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, मतलब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये भी खोलने का, GD खोलने का। कोल ने लिखा था 1889 से 1959 में राजनीतिक स्वतंत्रता समानता को कोल की कल्पना का था। एक दूसरे शब्दों में समानता के अभाव से राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम शब्द है। स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति तभी सूचित होता है जब उसके कार्यों को आवश्यकताओं का पूरा किया जा सकता है और उल्लंघन न किया जाए। निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? किस विचार पद्धति को कानून का स्वतंत्रता विरोधी समझा जाता है? बताओ। शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा पद्धति। ठीक है। उदारवादी मतलब नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र राज्य हो सकता है, परस्पर विरोधी होती है। ऐसे ही कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के प्रावधान माना जाता है। मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से एक परिक्षेपित आलोचना की गई है। बताओ। सार्वभौमिकता, मानवतावाद। मानव अधिकार शब्दावली का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ था, जहाँ कई लोकतांत्रिक अधिकारों कहा जाता है। मानव अधिकारों की प्रणाली को सार्वभौमिक प्रशिक्षण आलोचना को। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड लिस्टन ने इस सिद्धांत को या कथन को सहमत नहीं दी। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यक्त की गई है। क्या कथन किसका है? ये आपका लास्ट है। लासी कहते हैं कि ये इन्होंने पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोड 1925 में लिखी थी। तो ये अभिलाषा करते कारण की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी समझा था और इससे समानता तात्पर्य गलत रूप से कारण को ऐसा किया जाना चाहिए। ग्रीन ने स्वतंत्रता की किस प्रकार की परिभाषा की है? ग्रीन ने जो स्वतंत्रता की किस प्रकार की परिभाषा की है? ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो कार्य करने के योग्य हो। ये राजतंत्र। इन्हें जो 1837 से 1881 के अंग्रेजी दार्शनिक के अनुसार ये अंग्रेजी दार्शनिक थे, ऐसा कहना था स्वतंत्रता एक ऐसा करने से पाने की आवश्यकता सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य होती है। करने योग्य कार्य को कार्य या पाने योग्य वस्तु को पाने की इच्छा होती है। इनकी पुस्तक की गुडविल और सद इत्यादि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का स्वरमानते हैं। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की गई थी। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की गई है, आलोचना की गई थी। एक की थी गिरी पढ़ देते हैं। ये सत्र 1832 से 1882 तक ब्रिटिश आदर्शवाद एवं उदारवाद के जनक रहे हैं। जनक माने जाते हैं। ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवाद और जर्मन उदारवाद के माध्यम से एक सुंदर संबंध स्थापित किया था जो दोनों अच्छाइयों को युक्त और बुराइयों से मुक्त करता है।
ग्रीन ने स्वतंत्रता को इसलिए अंश से युक्त मानवीय स्वतंत्रता का एक आवश्यक गुण माना था। ये स्वतंत्रता को दो प्रकार के गुण बताए हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य। कौन सा विचार और अग्रणी है जो वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य समान करने के संबंध करना चाहिए? बताओ। सामर्थ्य से डी पैटर्न, ठीक है, 52 वगैरह। तो कितनी बार पूछा है क्वेश्चन। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसने कहा? चेतना, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था आपका? ये आता ग्रीन ने कहा। कितनी बार पूछा? ग्रीन के बारे में क्या पढ़ना? मानव चेतना स्वतंत्रता को सारे चिंतन का आधार मानती है। स्वतंत्रता के आधार पर के साथ साथ अधिकार जुड़े होते हैं, अधिकार की मांग करते हैं। ग्रीन दो शब्दों में वर्कर ने अध्ययन शब्दों का मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग की है, स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों को राज्य की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता जीवन स्वतंत्रता और सुख अनुसरण तत्व है। सुख अनुसरण तत्व है। जीवन स्वतंत्रता और सुख अनुसरण तत्व है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, ये अमेरिका घोषणा पत्र दिया था 1776 में। 1776 में अंतर्गत स्वयं सिद्धांत तत्व की पुष्टि की थी। मनुष्य जन्म से समान है, उसके जन्मदाता और सृजनदाता और कुछ अपने अधिकार माने जाते हैं और स्वतंत्रता के सुख और घोषणा पत्र में। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुता का नारा किसने दिया था? समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुता नारा किसने दिया था? ये तो 1789 फ्रांस की क्रांति की घोषणा पत्र में दिया था। फ्रांस की क्रांति की घोषणा पत्र में नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति के बाद मानव तथा नागरिक के अधिकारों को फ्रांसीसी घोषणा पत्र कहा था। 1789 के अंतर्गत समानता और विश्व बंधुता का नारा दिया गया था। प्राकृतिक औपनिवेशिक किया गया था, ठीक है। मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा और स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। निम्नलिखित कथन में एक कथन किसने कहा? तो मानव स्वतंत्र जन्मा है, स्वतंत्र ही रहेगा। ये कथन फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र, ठीक है, फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र। मानव और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र 1789 में फ्रांस में बैटन में पारित किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, विश्व संबंधित फ्रांसीसी अधिकारों को घोषणा पत्र बात उल्लेख करती है और मानव स्वतंत्रता को ऐसे जन्म। ये किसका कथन है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तित्व के अमूर्त अधिकारों पर अधिकार देती है? अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परस्पर अधिकारों पर आधारित मानती है। ये किसका कथन है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्ति अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परस्पर अधिकारों पर आधारित थी? ये आपके मानते हैं बात, एडम बात। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति के अधिकार को अंग्रेजों के रीति रिवाज के आधार पर अधिकारी कहा गया था, ठीक है। एडम बार्क किस सिद्धांत के समर्थक थे? एडम बार्क किस सिद्धांत के समर्थक थे? ये ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक थे। 1929 से 1796 ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया था। इस सिद्धांत का मानना है कि अधिकार किसी भी व्यक्ति या संस्था या राज्य की देन नहीं है, बल्कि जब कोई संस्था या परंपरा या प्रॉपर्टी अपनी उपयोगिता के कारण राज्य में काफ़ी समय से विद्यमान रहती है तो वह लोगों के जीवन के विभिन्न अंगों का बन जाती है, स्वीकार कर लेती है। राज्य और कानून में भी ऐतिहासिक परंपरा मानी जाती है। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता है, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होता है, कानून से पहले अधिकार नहीं होता है। ये कदम किसने कहा?
अधिकार कानूनों जिनको अधिकार कानूनों का केवल कानूनों का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता है। अब कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होता है। कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। कदम ये है बेंथम का, ये बेंथम। बेंथम जो थे सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि कानून सिद्धांतों का केवल कानून का फल के बिना कानून का कोई अधिकार नहीं है। कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होता है। कानून से पहले भी कोई अधिकार नहीं होता। निम्नलिखित में से किसने अधिकारों की निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों को विभाजित किया है? निम्न में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? ये स्पेंसर ने किया। स्पेंसर ने अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया है, एक निजी अधिकार, एक सार्वजनिक अधिकार। निजी अधिकार का संबंध संपत्ति से होता है और सार्वजनिक अधिकारों का संबंध व्यक्तिगत और राज्य से होता है। अधिकार हमारी सामाजिक व्यवस्था और न्याय मुक्तता इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य जैसे हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अधिकार, अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी होंगी, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपका जॉन रॉल्स ने कहा। ये चलो 30 क्वेश्चन हो गए। 30 में कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके आप मुझे बता दें, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिए, साथ में कमेंट भी करिए। जॉन रॉल्स के अनुसार हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुक्तता है इस बात का पर आधारित है कि समाज के मूलभूत अधिकार कर्तव्य ऐसे हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक और अवसर की समानता का प्रतिनिधित्व पर समान करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता को प्रतिष्ठा में इरादों में जगह रखा था? बताओ। प्रयोजन और प्रेरणा को जगह रखा था। ये आपका स्क्रीनर ये व्यवहारवादी विचारवादी श्रेणी ने अपने चिंतन मानवीय स्वतंत्रता को एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजनों और प्रेरणा को जोड़ रखा था। सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल क्या है? ये कथन किसने कहा? सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है। ये कथन किसने कहा? आपका ये आंसर है। अधिकार संबंधी सबसे पुराने सिद्धांत है। ये किसने कहा? अधिकार संबंधी जो होते हैं सबसे पुराना अधिकार है प्राकृतिक। सबसे पुराना अधिकार प्राकृतिक। अमेरिका का सबसे पुराना सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत होता है, जिसके प्राकृतिक को माना जाता है। लोक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों को माना: संपत्ति का अधिकार नंबर 1, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 जीवन का अधिकार। मानव स्वतंत्र उत्पन्न होता है और किंतु सरपत्र व कथनों में बन जाता है। ये कथन किसने कहा? और वो संबंधों में बन जाता है। ये रूसो का कथन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह संबंधों में बंध जाता है। ऐसा उसने इसलिए कहा था कि जीवन विज्ञान की प्रकृति मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है, इसे बांध देता है अपने बंधनों में। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये कथन किसने कहा? जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। लॉक, यहाँ पर लॉक लगा लें। लोक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उनका उल्लंघन करने के लिए दंड देने के आसपास सारे समाज को अर्पित किया था। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता और अप्राकृतिक एवं वांछनीय धारणा है? ये आपके हो जाएगा अवांछनीय। अरस्तु का अध्ययन 384 से 322 ईसा पूर्व में समानता का समर्थन था। इसके अनुसार समानता और अप्राकृतिक या वांछनीय धारणा थी। अरस्तु के अनुसार अपने जन्म के समय ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं।
और कुछ लोग शासन करने के लिए जो मेधावी और दूरदर्शी हैं उन्होंने प्रकृति में स्वामी बनाया था, केवल शारीरिक श्रम करते रहते हैं और प्रकृति के दास बना देते हैं। स्वतंत्रता किसे करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य करने योग्य करने का योग्य कार्य करने अथवा उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है, ये विचार करता है। लीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार समानता कार्य करने की, न कि व्यक्ति नकारात्मक प्रयास होता है। इसके विपरीत स्वतंत्रता की विशेषता करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ होता है कार्य करने की या ऐसी सुविधा उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है जो कार्य जो करने या उपयोग करने योग्य हो। ग्रीन के अनुसार क्या स्वतंत्रता जो होती उचित कार्य करने के लिए सकारात्मक होती, उचित कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। एडम स्मिथ कहते हैं कि लेंसपेयर नीति कालांतर के राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात नीति प्रवाह राज्य के रूप में क्षेत्र करती है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी बाह्य हस्तक्षेप न का विरोध किया जाता है। क्लार्क और मिल, बेंथम, स्पेंसर, जॉन ये इसे नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? मैकाइवर ने भी कहा था। मैकाइवर ने मनुष्य को समानता की स्थापना प्रगति का प्रदत्त स्वतंत्रता और अंत कर दिया था। मैकियावेली ने शक्ति और गुणों के आधार पर शासक के भेद को जब मैकियावेली की लास्की के सम्मान की स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक है। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है किसको? तो अधिकार जो होता है, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है किसको? ये आंतरिक विकास को। इस सिद्धांत के अनुसार आदर्शवाद अपने व्यक्ति को विकास करने के लिए आदर्श की प्राप्ति के लिए कुछ लोग प्राप्त होने चाहिए। इनका अधिकार है। इस सिद्धांत के समर्थक और अधिकार के मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक तत्व और बाह्य दिशाएं होती हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार तात्पर्य उन शक्तियों से है जो नैतिक प्राणियों के लिए अपना सर्वनिष्ठ विकास करते हैं और उनका मनुष्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों को जानना चाहता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। इसका कथन है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जानना चाहता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। लास्ट लास्की कहते हैं कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी व्यवस्था करता है। अधिकार मानवीय जीवन की वे व्यवस्थाएं हैं जिनको सामाजिक एवं राजनीतिक समानता प्राप्त होती हैं, जिनके उपयोग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। अधिकारों की ये परिभाषा किसने दी थी? अधिकार मानव में सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं होता है। ये अधिकार है की परिभाषा किसने दी थी? ये लास्की कहते हैं जिस समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जिन्हें राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। लास्की का कहना है कि अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की परिस्थितियों के बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसका कथन है जब राज्य होगा
तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं हो सकता, अस्तित्व में नहीं हो सकता। लेनिन ने कहा डी लेनिन के अनुसार राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं होगा। कौन ये मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जन्मत होता है? एक बार नहीं मानता। एक कौन ये मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जन्मत होता है? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के वैधानिक आयाम को विस्थापित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? यह बात नहीं होगी। मिलान करिए, छोटी बात छोटी चीजों को मिलाना है। पहले का क्या हो जाएगा? डी। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किसने दिया था? गिरी ने दिया। पहले का डी। अधिकारों को नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपने, लॉक ने दिया। अधिकारों को ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत था, ये आपको पता पार्क। और ये बताइए तो कितने? 4 3 1 2, 4 3 2 1 कौन सा? इसी में आंसर है 4 3 2 1, बी राइट आंसर हो गया, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इसका होगा बी। ये कथन किसने कहा था कि नागरिक को काम करने का अधिकार उसे अस्तित्व के साधनों के कार्यक्रम अधिगम से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ये कहा था लास्की के अनुसार काम करने का अधिकार जीव को प्रतिनिधित्व से संबंधित होता है, जो व्यक्ति से अन्य अधिकारों का मूल होता है। और संबंध में लास्की कहते हैं लोगों को इस अधिकार से वंचित करने का तात्पर्य उसे उस चीज से वंचित करना होगा जो उसके व्यक्तित्व का विकास का संभव बनाती है, संभावना बनाती है। निम्न में से किसने क्वालिटी शीर्ष की पुस्तक लिखी थी? या फिर तो नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? निम्नलिखित से कौन सा कथन सही समझा जाता है? डी। अधिकार एक ऐसा दावा है जो समान से समानता देता है और लागू से लागू करता है। अधिकार जो होता है व्यक्ति का वह दावा होता है जो समानता प्राप्त करता है और राज्य से लागू करता है। स्पष्ट है कि अधिकार शब्दों की समष्टि परिभाषा तीनों शब्दों में व्यक्त होती है। ठीक है, ये पढ़ चुके। किसने कहा था कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है? किसने कहा था कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है? ये लास्की नहीं कहा। लास्की का कहने का अधिकार है कि ये कथन लास्की ने कहा था कि क्योंकि कार्य करने का अधिकार आजीविका के साधनों को जोड़ना है जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ग्रीन की स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यात किया जाते हैं? करने योग्य काम करने की क्षमता, करने योग्य काम करने की क्षमता। ये मान्यता है समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। ये कथन से संबंधित है। ये मानता है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए।
समानता के उदारवादी सिद्धांत। ठीक, ये राइट आंसर हो गया। समानता का उदारवादी सिद्धांत समाज के प्रत्येक सदस्य के उपलब्ध पर्याप्त अवसरों की समानता के नींव पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय सभी लोगों को समान अवसर के बीच का प्रयोग का संतान होता है। परिणामस्वरूप लोगों को अपने अवसर अच्छे प्रयोग करते हैं, ये लोगों के लिए उसके समान अवसर की व्यवस्था करते हैं। कारण है कि दूसरे में अभिकरण, कारण है दूसरे में अभिकरण। समानता से अभिप्राय समान अवसर से नहीं है। पहले पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य आवश्यकताओं और समर्थ इच्छाओं का विषम होता है। इसका राइट आंसर ये दोनों सही है और एक भी दूसरा रहता है। निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया? नहीं किया। किसने कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? किसने कहा था प्राकृतिक अधिकारों का एक ये सिद्धांत जो बकवास है? ये आपका बेंथम ने ही कहा था। बेंथम कहते हैं ये राजनीतिक सिद्धांत है, ये बेंथम बकवास है। तो पढ़ दो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ सकते हो। पूर्णता भूनमुक्तों की आकर्षित उच्चता वो आसान पर बैठी अलकारिक मूर्ता और सबसे माना जाता है। बेंथम कहते हैं। ठीक है, 88 जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया? ये राजनीतिक मिलता है। कौन स्वतंत्रता को संकीपन और चारित्रिक विषमता को हद से न्याय उचित ठहराता है? मैकियावेली मेल करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आगमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया। यदि किसी व्यक्ति को आगमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित? नागरिक स्वतंत्रता। यदि किसी व्यक्ति को आगमन स्वतंत्रता से प्राप्ति नहीं है तो उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नागरिक एक विविध धारणा होती है जिसमें राज्य के द्वारा कुछ स्वतंत्रता उपयोग की गारंटी दी जाती है। एक नागरिक के रूप में व्यक्ति उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में बहस करता है, आगमन हो सकता है। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन। कितने? 90 क्वेश्चन हो गए, तो 60 क्वेश्चन। 60 में कितने सही हो रहे हैं बताइए आप कमेंट कर। डेली शाम को 7 बजे। और चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी साथ में करो। कमेंट करके बताओ कितने सही हो रहे हैं 60 में आपके। अब तो अभी डेट आ गई है दिसंबर में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।